चलिए बात करते हैं ईरान के प्रॉक्सीज की, जिसने मिडिल ईस्ट में इस कदर तांडव किया है कि सऊदी अरब की सुरक्षा, तेल की ताकत और मुस्लिम देशों की कथित एकजुटता, तीनों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हूती लड़ाकों के हमलों के दावे ने खाड़ी में फिर से हलचल बढ़ा दी है। खबर है कि नजान एयरपोर्ट और अरामको से जुड़े ठिकानों पर ईरान के प्रॉक्सी ने ही हमला किया था। और इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान और तुर्की कहां गायब है और कहां गया आखिर ये मुस्लिम भाईचारा, जिसे लेकर इन तीनों देशों ने अग्रीमेंट भी किया था। नजरान, सऊदी अरब का वो इलाका जहां यमन की सीमा के बेहद करीब है। यहीं से हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को नया संदेश देने का दावा किया है। दावा है कि आसमान से आए ड्रोन निशाना बनाया। एक तरफ नजरान एयरपोर्ट से जुड़ा सैन्य ठिकाना, दूसरी तरफ सऊदी अरामको की एक फैसिलिटी, यानी निशाना सिर्फ जमीन पर मौजूद कोई ठिकाना नहीं। बल्कि सऊदी की सुरक्षा और उसकी आर्थिक ताकत दोनों को संदेश देने की कोशिश। हूती सैन्य प्रवक्ता यहिया सारी ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। उनका कहना है कि ऑपरेशन बेहद सटीक तरीके से किया गया। और सबसे बड़ी बात, हूती साफ संकेत दे रहे हैं कि अगर यमन पर दबाव जारी रहा तो सऊदी के खिलाफ हमले भी जारी रहेंगे। यानी यमन के मोर्चे से रियाद को सीधी चुनौती, एक ऐसी चुनौती जिसका असर सिर्फ सऊदी तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि कहानी सिर्फ नजरान तक नहीं है। कहानी उस तेल की है जिसके दम पर सऊदी अरब की आर्थिक ताकत खड़ी है। सऊदी अरामको पर हमला सऊदी के लिए सिर्फ एक सैन्य खतरा नहीं, बल्कि आर्थिक नस पर दबाव डालने की कोशिश माना जा सकता है। और यही वजह है कि हूतियों के दावे ने पूरे खाड़ी इलाके की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन इस कहानी में एक और खिलाड़ी है, ईरान। ईरान और हूतियों के रिश्ते को लेकर लंबे समय से अमेरिका और सऊदी अरब समेत कई देश आरोप लगाते रहे हैं। तेहरान हूतियों को समर्थन देने की बात से अलग रुख करता है,
लेकिन रणनीतिक तस्वीर में हूती ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव का एक अहम हिस्सा माने जाते हैं। यानी सऊदी अरब पर दबाव और उसके पीछे ईरान की क्षेत्रीय रणनीति, ये समीकरण खाड़ी की राजनीति को और पेचीदा बना देते हैं। और अब बात उस चेतावनी की जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना दिया। ईरान की IRGC की तरफ से भी सऊदी अरब को लेकर सख्त संदेश का दावा सामने आया। संदेश साफ है, अगर टकराव बढ़ा तो उसे रोकना आसान नहीं होगा। और इसके कुछ ही घंटे बाद हूतियों की तरफ से सऊदी अरब पर हमले का दावा। टाइमिंग ने सवालों को और बड़ा कर दिया। क्या यह सिर्फ संयोग है या खाड़ी में दबाव बनाने की एक बड़ी रणनीति? सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, तीनों देशों की दोस्ती की तस्वीरें हाल के दिनों में खूब दिखाई दी गई। मक्का समझौते की चर्चा हुई, सुरक्षा सहयोग की बातें हुई, मुस्लिम एकजुटता का संदेश दिया गया। लेकिन अब असली परीक्षा सामने है, क्योंकि दोस्ती तस्वीरों में दिखाना आसान है, लेकिन ड्रोन हमले के वक्त मैदान में खड़ा होना वो असली इम्तिहान है। सवाल सीधा है, अगर सऊदी अरब पर खतरा बढ़ता है तो क्या पाकिस्तान हूतियों के खिलाफ खुलेगा? क्या तुर्की ईरान के सामने खड़ा होगा? या दोनों देश अपनी अपनी रणनीतिक मजबूरियों के चलते सीधी भिड़ंत से बचेंगे? क्योंकि ईरान कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। तेहरान ने वर्षों में पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव एक नेटवर्क के जरिए मजबूत किया है और हूती उसी व्यापक क्षेत्रीय समीकरण का एक अहम हिस्सा है। अब नजर डालिए बाब अल मंदेब पर। एक तरफ लाल सागर, दूसरी तरफ अदन की खाड़ी, इनके बीच ये बेहद अहम समुद्री रास्ता। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ यमन और सऊदी अरब पर नहीं पड़ेगा। जहाजों की आवाजाही प्रभावित होगी, बीमा लागत बढ़ सकती है, शिपिंग महंगी हो सकती है और सबसे बड़ा असर तेल की सप्लाई पर पड़ सकता है। यानी हूती अगर समंदर में दबाव बढ़ाते हैं तो निशाना सिर्फ एक देश नहीं होगा, उसकी गूंज पूरे ग्लोबल ट्रेड में सुनाई दे सकती है। इसलिए बाब अल मंदेब पर हर हलचल तेल बाजार से लेकर शिपिंग कंपनियों तक सबकी धड़कन बढ़ा देती है और यही हूतियों की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बन जाती है। कम संसाधन लेकिन बेहद अहम भौगोलिक स्थिति, और यहाँ ईरान की भूमिका को नजरअंदाज करना मुश्किल है। तेहरान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी मिसाइलें नहीं है, बल्कि उसकी रणनीति है। सीधे युद्ध से बचते हुए
क्षेत्रीय साझेदारों और सहयोगी गुटों के जरिए दबाव बनाना। ईरान ने लंबे समय से इसी मॉडल को अपनी ताकत बनाया है। इसीलिए विरोधी चाहे जितना दबाव डाले, ईरान का प्रभाव पश्चिम एशिया में खत्म करना आसान नहीं होगा। सऊदी के सामने चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि उसे एक साथ कई मोर्चे देखने हैं। आसमान में ड्रोन का खतरा, समुद्र में जहाजों की सुरक्षा, तेल प्रतिष्ठानों की हिफाजत और दूसरी तरफ ईरान समर्थित नेटवर्क का दबाव। यानी रियाद को सिर्फ अपनी सीमा नहीं, पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर नजर रखनी होगी। और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान और तुर्की ये क्या करेंगे? क्या मक्का में हुई दोस्ती युद्ध के मैदान तक पहुंचेगी? क्या दोनों देश सऊदी की सैन्य मदद के लिए आगे आएंगे? या ईरान के साथ अपने रिश्तों को देखते हुए सीधी भिड़ंत से बचेंगे? क्योंकि ईरान के साथ टकराव सिर्फ सैन्य टकराव नहीं होगा, ये पूरे पश्चिम एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदल सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।